जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए फिजिक्स से जो रिलेटेड मैं कुछ फार्मूला बता रहा था, आज उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं। और मैंने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंस फार्मूला आप लोगों को बताया है, लेकिन आज जो मैं बताऊंगा वो प्रकाश से रिलेटेड होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए, जैसे ही ये मेरा फार्मूला का सारा सीरीज़ पूरा हो जाएगा, मैं इसी से रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल लाऊंगा जो कंपटीशन विद 9 और 10 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि 11 वाला भी इससे लाभान्वित होंगे। आइए, आज हमारा टॉपिक जो होगा वो प्रकाश से रिलेटेड है। प्रकाश इट मीन्स लाइट। जैसा कि आप जानते हैं, बिना लाइट का संसार में जो है किसी भी चीज़ को देखना संभव नहीं होता है। एक्चुअल में लाइट होता क्या है, तो लाइट एक तरह का माध्यम है जो हमें क्या करता है, हमारी आंखों को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। प्रकाश एक माध्यम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, तो किसी भी चीज़ को विजुलाइज करते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं। आइए, प्रकाश से रिलेटेड जो है कुछ जो दर्पण उर्पण या लेंस वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं 10th में, प्लस कई कंपटीशन में जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत घातक होते हैं। आइए, मैं इसे ए नंबर देना चाहूँगा और ये जो होगा ये गोलीय दर्पण से रिलेटेड होगा। गोलीय दर्पण से, ठीक है। ख़ास तौर पर जो मैं बताऊंगा ये फार्मूला वो गोलीय दर्पण के लिए है, लेकिन जैसे ही यह ए से बी पर जाएगा वो फिर चेंज हो जाएगा। फर्स्ट नंबर जो फार्मूला बनता है वो कहलाता है F = R/2। F एक्चुअल में है क्या, तो F होता है फोकस दूरी, ठीक है। गोलीय दर्पण में क्या है, यह फोकस दूरी। और R आपका क्या है, तो आप जानते हैं R जो होता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होता है दोस्तों। ये हो गया आपका क्या, वक्रता त्रिज्या। आई, अब सेकेंड नंबर फार्मूला क्या कहता है, तो सेकेंड नंबर फार्मूला इसी से, जैसे 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R = हो जाता है 2 × F, ठीक है। थर्ड नंबर फार्मूला देखिए, थर्ड नंबर क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता है 1 जो है V + 1/u = होता है 1/f। अब u v ये क्या है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं u होता है वस्तु दूरी। क्या होता है, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी मतलब दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया। दूसरा होता है प्रतिबिंब दूरी, अर्थात दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है। और f जैसा कि आपने पढ़ा ये हो जाता है फोकस दूरी। क्या हो जाता है, फोकस दूरी। तो इस प्रकार हमने देखा u जो होता है वस्तु दूरी, v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या होता है, फोकस दूरी होता है। क्या होता है यह, फोकस दूरी, ठीक है। तो आइए, ये सब छोटे फार्मूला हैं, लेकिन कंपटीशन में 9 में 10 में ये बहुत जो है मिला जुला कर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, इसी तरह m = क्या होता है, तो H2 और y हो जाता है H1, ठीक है। और इसी को हम क्या लिखते हैं, बराबर में लिख सकते हैं -v/u। इट मीन्स ये तीनों आपस में बराबर हैं। आपको जानना होगा कि m इसमें क्या है, तो m कहते हैं जो है m = होता है आवर्धन। क्या होता है, आवर्धन, ठीक है। सॉरी, हाँ आवर्धन होता है, यही ना, हाँ आवर्धन ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए h क्या है, H2 पूछिएगा, तो H2 क्या है, तो ये होता है जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब कितना ऊंचा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये होता है, ठीक है दोस्तों। उसी तरह H1 जो होता है वो प्रतिबिंब जो है वस्तु की ऊंचाई होता है। क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पर फिर दूसरा कंडीशन v और u का है। v जो होता है वो होता है फिर वही क्या, वस्तु की पर जो है प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा दर्पण से, और फिर u क्या हो जाएगा, तो फिर वही हो जाएगा जो ऊपर मैंने बताया, वस्तु की दूरी हो जाएगा प्रति जो है ये दर्पण से। आइए, अगला नंबर फार्मूला क्या कहता है वह समझिए। तो अगला नंबर फार्मूला हमने पढ़ा जो है अगला नंबर फार्मूला क्या होता है, तो अगला नंबर फार्मूला हो जाता है, इसको 1 बोलते हैं, और ये जो सिंबल है यह म्यू का है, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसको, म्यू पढ़ते हैं, अर्थात 1 μ 2। ये 1 और 2 क्या है, तो किसी चीज़ का माध्यम हो सकता है। ये बनाता क्या है, तो μ = होता है sin i अब बटे हो जाता है sin r, ठीक है। मैं इसको समझाता हूँ, यह म्यू है, ठीक है। क्या है, यह म्यू है। म्यू किसको कहते हैं, तो जो है
म्यू जो एक्चुअल में किया जाता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक को बताया जाता है। क्या बताया जाता है म्यू मतलब अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपवर्तनांक में जब पढ़ाऊंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आई क्या है, देखिए म्यू 1 म्यू 2 है, इसका मतलब साइन आई क्या है, तो आई एक्चुअल में यहाँ माध्यम फर्स्ट में आपतन कोण होता है, माध्यम फर्स्ट में आपतन कोण, ठीक है। उसी तरह आर क्या है, तो माध्यम 2 जो है, माध्यम 2 में परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण आपने पढ़ा होगा। और ये जो सिंबल देख रहे हैं यह कहलाता है म्यू, क्या कहलाता है म्यू, ठीक है। क्या कहलाता है, यह म्यू पढ़ते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या है, तो किसी चीज़ का जो है अपवर्तनांक बताने के लिए हम प्राय इसको ये कहते हैं, इसको पढ़ते हैं म्यू दोस्तों, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू, जरा आप ध्यान रखिएगा, इसको म्यू पढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए, जब दो माध्यम का अपवर्तनांक बताना होता है, कंपेरिजन होता है, तब इस फार्मूले का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी तरह मान लीजिए जो है क्या हो सकता है, तो हमको लेंस से रिलेटेड या अपवर्तनांक का तो हमने फार्मूला बता दिया है। लेंस से रिलेटेड जो है लेंस से रिलेटेड जो फार्मूला होता है उसको देखते हैं, तो हम इसको ग्रुप बी बना देते हैं दोस्तों। क्या बना देते हैं, इसको ग्रुप बी बना देते हैं। ग्रुप बी में क्या पढ़ेंगे खास तौर पर, तो खास तौर पर हम पढ़ेंगे यहाँ पर लेंस के लिए, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ, अच्छा रहने दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा लेंस के लिए, किसके लिए हो जाएगा, लेंस के लिए। आइए लेंस के लिए जानते हैं, लेंस के लिए फर्स्ट फार्मूला क्या है, तो लेंस के लिए जब पढ़ेंगे तो लेंस के लिए फार्मूला चेंज करेगा, अर्थात यहाँ से 1 नंबर फिर दीजिएगा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू हो जाता है 1/f। सेम बात है, v क्या है, तो v फिर से हो जाता है प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ से, तो लेंस से, दर्पण से नहीं, लेंस से। उसी तरह u क्या हो जाता है, तो जो है वस्तु की दूरी, v क्या हो जाता है, तो v मैंने बताया जो है प्रतिबिंब की दूरी लेंस से हो जाता है, और f क्या है, तो लेंस की फोकस दूरी होती है। उसी तरह अगला देखिए 2 नंबर हमने बताया आवर्धन, अर्थात ये होता है क्या, m। तो आवर्धन जो होता है एक्चुअल में m जो होता है वो होता है h2/h1, ठीक है। ये h2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये h1 क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई, मैंने ऊपर लिखा है इसको। उसी तरह इसी के इक्वल क्या हो सकता है, तो v/u। दोस्तों याद रखिएगा कि मैंने यहाँ आवर्धन का जो गोलीय दर्पण में बताया उसके लिए माइनस v/u है, यहाँ पर सिर्फ v/u है, ना कि माइनस है, ठीक है। आइए उसी तरह देखिए एक एक्स्ट्रा फार्मूला p इज इक्वल टू क्या होता है, p इज इक्वल टू होता है 1/f। p है क्या, तो पावर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पावर। वो वाला पावर नहीं है, यहाँ शक्ति वाला पावर है। जब लेंस की क्षमता को हम देखते हैं तो उसको कहते हैं शक्ति, अर्थात लेंस किसने शक्ति का है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है दोस्तों। एक और फार्मूला देखिए, ये फार्मूला क्या है 4 नंबर में, ये दोनों में यूज हो सकता है। तो एक फार्मूला सिंपली होता है अपवर्तनांक, ठीक है, वर्तनांक, ठीक है, सॉरी अपवर्तनांक होता है, ठीक है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे हो जाता है काल्पनिक गहराई, या आभासी गहराई भी कह सकते हैं, आभासी गहराई, ठीक है। ये अपवर्तनांक होता है, भाई मैं जिसको बोल रहा है साइंस से निकलते हैं। आइए दोस्तों अब फार्मूला क्या है, तो प्रकाशीय यंत्र से संबंधित कुछ फार्मूला है, आपको मैं बता देता हूँ, ये आगे आने वाली क्लास में आपको काम में आएगा। तो यहाँ पर और क्या फार्मूला हो सकता है, प्रकाशीय यंत्र से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है, प्रकाशीय यंत्र से रिलेटेड है, तो जानिए आप इसको। सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है, ठीक है। सरल, इसको मैं 5 नंबर देता हूँ, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, इसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं, तो सिंपली जो इसको डिनोट किया जाता है वो कैपिटल M द्वारा डिनोट करते हैं, कैपिटल M द्वारा। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं, M इज इक्वल टू क्या होता है 1+d/f, ठीक है, 1+d/f। अब d इसमें क्या होता है, तो d जो होता है वो हो जाता है अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम, सॉरी अस्पष्ट जो है अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, ठीक है, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम
दूरी होता है दोस्तों। ठीक है, डी क्या है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, जबकि एम क्या है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन होती है। तो फार्मूला हो गया 1 + d/f। ठीक है, एफ क्या है, फोकस दूरी माना जाएगा। उसी तरह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी फार्मूला होता है जो आपको अभी आवश्यक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे नहीं बताऊंगा, तो आपके लिए बेटर होगा। तो ये आप फार्मूला देख सकते हैं प्रकाश से, ये सारे रिलेटेड फार्मूला है। अगर कोई डाउट हो तो कृपया कर मुझे कमेंट करने का प्रयास कीजिए। ये 10th बेसिस पर और कंपटीशन बेसिस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारे फार्मूला को आप अच्छी तरह से तैयार करें। और आने वाले वीडियो में मैं इस पर जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल को लेकर आऊँगा जो आपके लिए लाभदायक होगा। यहाँ तक कि जो ग्रुप डी वगैरह में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनके लिए वो लाभदायक होगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक कंपटीशन टाइप का ही मतलब स्टूडेंट हूँ, मैं खुद कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे साथ साथ अन्य दोस्तों को भी इसका लाभ मिले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।